अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन झटपट टॉक शो एपिसोड 8। तो जैसा कि आज हम अपना शूट कर रहे हैं स्टूडियो में अंदर, जो आज के बाद हम नाइट शूट करेंगे वो करेंगे स्टूडियो में अंदर, और जो दिन का शूट होगा वो आउटसाइड करेंगे। तो 3-4 दिन हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ओबल ईशानी साहब गए हुए थे लड़काना गाँव, जिसकी वजह से 3-4 दिन डिले हो गया। आज वो वापसी आए तो आज के बाद इंशाल्लाह वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आज का जो हमारा कैरेक्टर है वो है डॉक्टर्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे, जो अताई डॉक्टर्स होते हैं। ये असल में 2-3 साल किसी हॉस्पिटल में कंपाउंडर लगते हैं, फिर कुछ चीज़ें सीख जाते हैं, इंजेक्शन लगाना और दवाई देना वगैरह। तो फिर वो जाके अपना क्लिनिक खोल देते हैं घर में, या कोई दुकान ले लेते हैं। तो वहाँ जाके क्लिनिक खोलते हैं और अपना धंधा शुरू कर देते हैं। बाहर ये बोर्ड लगा देते हैं MBBS का किसी और डॉक्टर्स के नाम से। इनकी वजह से काफ़ी लोगों काफ़ी जो पेशेंट्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है और काफ़ी अपाइज हो चुके हैं। तो इनकी वजह से काफ़ी मसले बढ़ चुके हैं, काफ़ी लोग बीमार रहते हैं और ये दवाई सही नहीं देते, बीमारी कुछ होती है दवाई कुछ दे देते। तो इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इनसे कोई पुलिस मिली हुई है या क्या मसले हैं, आज हम इनसे पूछेंगे। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये डॉक्टर झटका, तो आपको हम मिलाते हैं डॉक्टर झटका से। डॉक्टर झटका कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम आदिल भाई, बिल्कुल ठीक हैं। आपकी मेहरबानी के आपने हमें छोटे डॉक्टरों को याद किया, शुक्रिया। तो डॉक्टर झटका, हमें आप ये बताएं कि आप डॉक्टर किस तरह से बने, और ये जो आपकी MBBS की बोर्ड लगा हुआ आपके क्लिनिक के बाहर, तो ये आपने डिग्री ली हुई है, किस तरह से अभी आप पूछें? हम कौन से डॉक्टर है, हम तो कंपाउंडर से सीख के ये डॉक्टर बन गए। ये तो हमारे बॉस डॉक्टर का नाम का ये बोर्ड है, उसकी वजह से वो एक हफ्ता अस्पताल में आते हैं, बाकी जो है हम ही काम करते हैं। यहाँ क्लिनिक का हम ही देखते हैं। हमने तालीम नहीं हासिल की है, हम तो सीखे हैं ऐसे डॉक्टरों के पास। तो जिस तरह से आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2 साल किसी हॉस्पिटल में कंपाउंडर बन के ये कुछ सीख गए, इंजेक्शन वगैरह लगाना, और वहाँ से फिर इनका कहना ये है कि जो मेरे उस्ताद हैं उनका बोर्ड मैंने लगाया हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये किसी MBBS डॉक्टर को हायर करते हैं जो हफ्ते में सिर्फ एक बार हॉस्पिटल आता है, राउंड लगा के 1 घंटा 2 घंटा बैठ के चला जाता है, और ये हफ्ते के हफ्ते लोगों को लूट रहे होते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आपको गवर्नमेंट वगैरह कुछ नहीं बोल रही, आपकी वजह से इतने लोग बीमार हो रहे हैं, इतने अपाइज हो रहे हैं, तो आपको कोई सख्ती या ऊपर से कोई कानून आपको कुछ कहता नहीं है? हम तो गवर्नमेंट तो हमें कुछ कहती नहीं है। हम तो गरीब जिधर लोग होते हैं वहाँ जाके अपनी क्लिनिक खोलते हैं, जिधर गरीब लोग होते हैं, क्योंकि बाहर पेशेंट्स वगैरह या बड़े बड़े शहर में तो नहीं खोलने देंगे, क्योंकि वहाँ तो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं। हम जैसे कंपाउंडरों को वहाँ क्लिनिक कौन खोलने देता है? यहाँ हम लोग गाँव में जिधर लगा देते हैं क्लिनिक, तो वहाँ हमारी जो है 50-100 रुपया फी लेते हैं, बहुत दिहाड़ी लग जाती है 5-10 हज़ार की, और हमारे मज़े बन जाते हैं। आजकल मजदूरी में क्या मिलता है, मजदूरी तो बचती नहीं है, इस वजह से हम अताई डॉक्टरों के मज़े हो गए हैं। तो जिस तरह इन्होंने बताया कि ये जहाँ पे इन्होंने क्लिनिक खोली हुई है लोअर मिडिल क्लास में, तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि अपर लेवल पे ये नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे तो जो अपर क्लास के बंदे हैं वो जाहिर सी बात है अपर क्लास लेवल पे ही जाएंगे ना, हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे, छोटे में तो नहीं जाएंगे। ये जाते हैं लोअर मिडिल क्लास, जहाँ पे गरीब गुरबा रहते हैं, ये वहाँ जाते हैं। और इन्हें पता है कि दवाइयाँ जो होती हैं, अक्सर आपको भी पता होगा, घरों में भी पड़ी होती हैं ये दवाइयाँ, बेरोफिन और इस टाइप की दवाइयाँ, जिनमें पता होता है बुखार की है, ये जुकाम की है, ये इस चीज़ की है। तो इन्होंने रखी हुई होती है अपनी फी 150-200, वहाँ पर गरीब गुरबा जा रहा होता है, और हर किसी को जुकाम होता है तो उसकी दवाई पकड़ा देते हैं, जिसको बुखार होता है उसकी दवाई दे देते हैं। बाज़ औक़ात इनकी इस हरकत की वजह से बहुत से लोगों को साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। तो आप ये बताएं डॉक्टर झटका, ये आपने स्टेथोस्कोप और ये ब्लड प्रेशर की मशीन आप साथ लेके आ गए, ये कोई आपका क्लिनिक है जो यहाँ पे आप ये चीज़ें लेके आ रहे हैं? ये इसलिए लगाया है कि मुझे खुद झटका लगता है, कि इसलिए मैंने अपना ब्लड प्रेशर
चेक करना होता है, इसलिए नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। आपको भी ये तकलीफ हो सकती है। चेक करूंगा आपका भी ब्लड प्रेशर। नहीं, मुझे चेक नहीं कराओ, पीछे रखो। ये इस वजह से झटके के लिए होता है, इस वजह से पढ़ना है सारा। तो आप देख रहे हैं कि ये खुद ब्लड प्रेशर का मरीज है, इसने ब्लड प्रेशर चेकर मशीन गले में लगाई हुई है और खुद को इसको झटके खुद एक मरीज बना हुआ और लोगों को ये कैसे ठीक करेगा। तो आप हमें ये बताएं डॉक्टर झटका कि आपका ज़मीर आपको गवारा देता है कि आप कुछ पैसों के लिए, कुछ लालच के लिए लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं आप। ये जो आपके पास हेल्थ चेकर आते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आते हैं, उन्हें आप भत्ता दे के सेटिंग बना लेते हैं और अपने क्लिनिक को कंटिन्यू रखते हैं। तो आप लोगों को ज़रा सी शर्म नहीं आती कि ये आप जो क्लिनिक पे पैसे लगा रहे हैं ये आप कहीं और इन्वेस्ट करें, कुछ और काम करें, क्योंकि आपकी एक नॉलेज ही नहीं है। 1-2 साल कंपाउंडर बन के आप अपना क्लिनिक खोल रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको ये चीज़ गवारा कर देती है। ये आपने कौन सा हमारा बेइज्जती कर दिया कि इसको डॉक्टर झटका को कुछ नहीं आता है, इसीलिए ये मशीनें उठा के लोगों का इलाज करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और रहा सवाल कि आपने बोला कि ये आपको शर्म नहीं आती, बहुत शर्म आती है, लेकिन क्या करें कि छोटे थे तो हमको घर वालों ने पढ़ाया नहीं, तालीम नहीं था हमारे को, इस वजह से उन्होंने हमें डॉक्टरों के साथ लगा दिया। हम भी 1-2 साल का तजुर्बा किया और वो क्या देता था हमारे को 200-300। इस वजह से हमने अपनी क्लिनिक खोल दी तो अभी 2-4 हज़ार मिल जाते हैं। इस वजह से हमने जो है ये क्लिनिक खोल दिया है। तो डॉक्टर साहब, आपकी हमने बातें सुनी, जिस तरह आपने बताया कि आपकी तालीम आपको घर वालों ने नहीं दी और आपको डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में फेंक दिया। आपने 2-3 साल वहाँ पे कंपाउंडर के तौर पे काम किया, ना कि आप वहाँ पे कोर्स करने गए हुए थे। वहाँ पे आपका काम था इंजेक्शन ले जाना और मतलब ये छोटा जो कंपाउंडर होता है वो काम था आपका। तो आपने वो 2-3 साल डॉक्टर्स को देखा और मतलब इस फील्ड में आप आ गए, अपना टाइट क्लिनिक खोल लिया और अभी आप वो काम कर रहे हैं। तो आप हमें ईमानदारी से ये बताएं कि आपके क्लिनिक में कोई सीरियस केस आ जाता है तो आपकी वजह से कितनी मर्डर हुआ है, डेथ हो जाती होगी ना। आपके क्लिनिक पे कोई आता होगा तो कितनी डेथ हुई है, कितने लोग अपाहिज हो गए आपके क्लिनिक में, मतलब कितने सीरियस केस ऐसे आ जाते हैं जो आप हैंडल नहीं कर सकते, आपकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। नहीं, ये कौन सा आपने सवाल किया, हमें परेशान कर दिया है। हम कौन से बंदे मारते हैं क्लिनिक में और मर्डर करते हैं। जो अल्लाह को प्यारा होता है तो उसे वो मंगवा लेता है। बाकी हम तो चाहते हैं कि सारे सेहतयाब हो जाएं। आपने तो देखा है कि सरकारी हॉस्पिटलों में कौन सा हालात होते हैं, उनमें डॉक्टर सही नहीं आते, दवाई नहीं होती। छोटे छोटे गांव में गरीब लोग होते हैं जिनको हमारा 50 रुपया भी नहीं देते, उनका हम इलाज करते हैं। वो तो अल्लाह की बात होती है कि वो उनका जो है जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। हमारा कसूर थोड़ा ही होता है कि हम उनको मारे। हम तो बोलते अल्लाह करे वो खुश हो जाए। जो नहीं होता तो उनको हम बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में रिफर करते हैं कि वहाँ जाओ, जिसका हमें पता नहीं चलता वो बड़ी हॉस्पिटल में भेज देते हैं। आप मीडिया पर कौन से सवाल करते हैं मर्डर करके? हम तो इलाज करते हैं, मर्डर नहीं करते। ये तो अल्लाह का निजाम है। जो अल्लाह को प्यारा होते हैं वो तो लोग एक ऐसा आते हैं कि वो घर में बेचारा उधर जो है उनका काम पूरा हो जाता है, हमारे पास ले आते हैं तो पहले से मरा होता है तो फिर डॉक्टर के ऊपर लगा देते हैं। अल्लाह डॉक्टर ने मार दिया, हमने किसी को नहीं मारा, हमने इलाज
डॉक्टर झटका मटर का नाम सुन के परेशान हो गए। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 26 करोड़ हो चुकी है। वैसे तो मरदमशुमारी में 23-24 बताते हैं, 26-27 के करीब हमारी आबादी है। तो जो हमारी आबादी के 50% भी ये हेल्थ का निज़ाम लोगों तक नहीं पहुंच रहा। तकरीबन 15 करोड़ है, बाकी 10-15 करोड़ आवाम तक ये हेल्थ का सिस्टम नहीं पहुंच रहा। जैसे हमारा गांव है घोटकी, तो वहाँ अगर कोई बंदा गांव में जैसे कच्चे है और ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे अगर कोई पेशेंट्स बीमार हो जाता है तो उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते ही बंदा एक्सपायर हो जाता है। ऐसे बहुत से इलाके, कराची में भी ऐसे बहुत से अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पे हेल्थ का इशू, मतलब हेल्थ का कोई सिस्टम नहीं है। तो अताई डॉक्टर हों, ये नहीं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं वहाँ पे हेल्थ की टीम भेजें और इन्हें चेक करें, चेकआउट करें कि जो बंदा बैठा हुआ है प्रोफेशनल है या नहीं है। तो वहाँ पे अच्छे प्रोफेशनल बंदे बिठाए जाएं, और जहाँ पे वो लोकल बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने डिग्रियाँ नहीं ली हुई, तो उन्हें डिग्री दी जाए, उन्हें पढ़ाया जाए प्रोफेशनल हो के फिर वहाँ वो बैठें, ताकि गरीबों तक, हर आवाम तक हेल्थ का सिस्टम पहुँच सके। गवर्नमेंट को चाहिए जो अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं, इनमें अगर कोई बिल्कुल डफर है, जिन्हें कुछ नहीं आता, सिर्फ दवाई का पता है कि ये बेरोफिन है, ये नज़ले की दवाई है, उन्हें तो बिल्कुल ख़त्म किया जाए, उन्हें बंद किया जाए। और जिनमें कुछ एबिलिटी है कि वो आगे चल के कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें कोर्स किया जाए, उन्हें कोर्स करवाएं, ताकि वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से वहाँ बैठें और आवाम को उससे फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो। वैसे ही हमारे यहाँ हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा इशू है, और उसी वजह से जो अताई बैठे हुए वो और ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। तो जो अताई हैं इन्हें चेक किया जाए, चेकआउट करके प्रोफेशनल बंदे बिठाए जाएँ, ताकि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ का इशू कम हो जाए।